तो कल का जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो चल रहा था हमारा कि कैसे हम डेट फंक्शन को यूज करते हैं। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। आज हम देखने वाले हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि डोम मैनिपुलेशन को हम देखने वाले हैं। तो डोम मैनिपुलेशन होता क्या है वो पहले समझते हैं, फिर उसके क्या क्या फायदे हैं और कैसे कैसे उसको परफॉर्म कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। ओके, तो डोम मैनिपुलेशन क्या होता है? एक बार स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज डोम? अगर हम डोम की बात करें, व्हाट इज डोम मैनिपुलेशन? डोम मैनिपुलेशन का मतलब होता है हमारे पेज के एलिमेंट्स को एक्सेस करना। पेज के एलिमेंट को एक्सेस करना। स्क्रीन विजिबल हो रही है आप लोगों को, राइट? कुछ थ्योरेटिकल पार्टिकल देखते हैं हम लोग। तो डोम क्या है? एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो क्या करता है, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, नहीं मतलब जावास्क्रिप्ट से हम डोम के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। उसके स्टाइल को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके कंटेंट को। स्टाइल का यहाँ मतलब है सीएसएस। स्ट्रक्चर का मतलब होता है एलिमेंट, एचटीएमएल। एचटीएमएल एलिमेंट। कंटेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि कुछ वेलकम लिखा हो या कुछ और भी लिखा हो। तो ये काम कैसे करता है आपका? ये काम करता है आपका, पहले तो हमें ये पता पड़ना करना पड़ेगा कि डोम रिप्रेजेंट किसको करता है। तो डोम जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारे पूरे पेज के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे डोम डॉट एच टी एम एल, मैंने एक प्रोग्राम, एक फाइल बनाया है। अब यहाँ पे जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी हम एचटीएमएल की फाइल बनाते हैं, पहले हम क्या लिखते हैं? डॉक टाइप। फर्स्ट हमारा होता है डॉक टाइप। पहला होता है हमारा डॉक टाइप। सेकंड होता है हमारा एचटीएमएल। एचटीएमएल एलिमेंट होता है, एचटीएमएल के अंदर होता है आपका हेड सेक्शन। और फिर उसके बाद आता है बॉडी सेक्शन। उसके बाद आता है बॉडी सेक्शन। तो ये जो बॉडी सेक्शन और हेड सेक्शन है, ये हमारे ट्री का एक पार्ट है। मतलब एचटीएमएल हमारा एक रूट है, उसके अंदर दो पार्टीशन, हेड हो गया, बॉडी हो गया। अगर हम इसके हेड के अंदर अगर हम टाइटल को रखते हैं, तो ये हो गया हेड का पार्ट, ना कि बॉडी का पार्ट। लेकिन अगर बॉडी के अंदर, सॉरी, अब अगर हम बॉडी के अंदर हम किसी पैराग्राफ को रख सकते हैं, रखें, और यहां पे लिख दिया मैंने हेलो, तो ये हो गया आपका बॉडी का पार्ट, ना कि हेड का पार्ट। तो ये होता है आपका स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, एक मिनट गाइस, एक मिनट।
ओके, अब क्या करना है हमें यहाँ पे, जो हम यहाँ की बात कर रहे थे, ये हमारा ट्री स्ट्रक्चर है। तो इस डोम को कैसे मैनिपुलेट करें, यहाँ पे जो हेलो लिखा हुआ है इसको कैसे हम चेंज करें कुछ। अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे इस अगर इस फाइल को अगर मैं एग्जीक्यूट करूं यहाँ पे लोकल सर्वर पे, तो देखो यहाँ पे ये हेलो आ रहा है। अब इस एलिमेंट को, एचटीएमएल के कंटेंट को, एलिमेंट को अगर हमें चेंज करना है या फिर इसमें सीएसएस लगाना है रन टाइम पे, तो मुझे जावास्क्रिप्ट की हेल्प लेनी होगी। जावास्क्रिप्ट हमेशा बॉडी के नीचे रहेगा, एचटीएमएल के ऊपर रहेगा। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, दो मैनिपुलेशन के लिए, अगर मुझे यहाँ पे इस पर्टिकुलर एलिमेंट के कंटेंट को चेंज करना है तो मुझे यहाँ पे एक आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। माय एलिमेंट। तो इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उस आईडी का नाम देना पड़ेगा हमें माय एलिमेंट। माय एलिमेंट डॉट इनर डॉट एचटीएमएल इज इक्वल टू वेलकम। सेव किया मैंने। अभी देखो आपके पास ये आउटपुट जो दिखाई दे रहा है वो हेलो दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ये चेंज हो जाएगा, वेलकम। ऐसा कैसे हो गया, देखो आपके सामने ये हेलो ऑलरेडी है, लेकिन इसका वर्चुअल एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, राइट। तो डो मैनिपुलेशन क्या करता है, वर्चुअली चीजों को चेंज कर देता है। यहाँ पे कोई वैल्यू जो है वो वहीं स्टेबल रहेगी, बट वो क्या करता है, वर्चुअली उसको मैनेज कर देता है। ठीक है, तो ये होता है आपका डो मैनिपुलेशन, मतलब कैसे हम किसी भी एलिमेंट को कैसे एक्सेस करें। आकाश, काफी लेट है आज। यस गगन। आज सर कुछ वेबसाइट में जो लेटेस्ट अपडेट चलते हैं एक लाइन में, क्या चलते हैं, कुछ वेबसाइट्स में जो लेटेस्ट अपडेट चलती हैं एक लाइन में चलती है, ऊपर हेडलाइन में बिल्कुल, हाँ 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 हाँ। वो इसी के थ्रू चला जाती है क्या? डे बाय डे अपडेट अपडेट होती रहती हैं वो? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं होता है। देखो पहले तो जो ऊपर चलती हैं वो मार्क्यू होते हैं। एचटीएमएल का एक टैग होता है मार्क्यू टैग, पता है ना आपको। हाँ हाँ पता है। तो वो एक्चुअल में होता है डेटाबेस से कनेक्टेड होता है, डेली के डेली अपडेट करना पड़ता है, और जो चीज हम अपडेट करते हैं वही चीज वहां पे दिखाई देती है ना। ओके सर। तो ये चीज तो अभी आएगी जब आप रिएक्ट स्टार्ट करोगे एपीआई, ठीक है। ओके रन टाइम पे कोशिश आप लोग अपना अपना प्रोजेक्ट समझ के रख लेना, क्योंकि जब आपका रिएक्ट और तो उस समय आपको आपके क्वेश्चंस जो है उनका मैं आंसर दे पाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है। जो चीजें होती हैं वो डायनामिक होती है, राइट, वो डोम का पार्ट है। तो यहाँ पे देखो, अभी आपने देखा कि जो एक्चुअल एलिमेंट था वो यहाँ पे था हेलो,
बट जैसे ही मैंने उसको रिफ्रेश किया, उसने इनर डॉट एचटीएमएल इस वाले पार्ट को कहते हैं, इस वाले पार्ट को, ठीक है। अब लेट्स सपोज करो कि मुझे इस पैराग्राफ टैग का मुझे सीएसएस को चेंज करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन सेम एलिमेंट को पिक करना है, सेम एलिमेंट डॉट स्टाइल, स्टाइल डॉट, मैं चाह रहा हूं इसका बॉर्डर आ जाए, बॉर्डर, बॉर्डर लग जाए इसका। और यहाँ पे क्या क्या आ जाए इसका, 5px सॉलिड, जो आप सीएसएस में यूज किया करते थे, एंड सॉरी ब्लैक। तो देखते हैं क्या ये सीएसएस को अपना पाता है। तो यस, ये अपना पा गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप फिर से इसमें कुछ और एलिमेंट को जोड़ना चाहते हो, स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले लैंग्वेज, इसका, इसको बैकग्राउंड कलर से मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को कि अगर हमें किसी भी पूरा, हम यहाँ पे ये चीज दी हुई है और हम इसको रन टाइम पे कुछ भी कर ले रहे हैं, ठीक है ना। आप इसको चाहो तो एक बटन से भी कंट्रोल कंट्रोल कर सकते हो, कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया, इनपुट टाइप बटन, वैल्यू, वैल्यू में लिखा मैंने चेंज मी, यहाँ पे लिखा। और यहाँ पे एक इवेंट, ये जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स हैं जो क्लिक, जैसे क्लिक हो गया आपका इवेंट, ऑन क्लिक हो गया, है ना। तो ये सारे इवेंट्स हैं। तो हो गया हमारा, जैसे ऑन क्लिक हमने लिखा, मतलब ऑन क्लिक मतलब जब हम उस पर क्लिक करें, ऑन क्लिक जब करेंगे तो ऑन क्लिक करके एक फंक्शन का नाम दे दो आप, जैसे चेंज मी ही देते हैं, चेंज मी करके एक हमने एक जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बना लिया। और इस फंक्शन को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे फंक्शन में रख दिया, फंक्शन। अब देखो यहाँ पे जो चीज पहले थी वो वैसे ही आ जाएगी, हेलो, है ना। जो पहले था यहाँ पे, अगर आप कंटेंट में देखोगे तो पहले जो हेलो लिखा हुआ था वही आपका हेलो यहाँ पे आ गया। ये क्यों रेड क्यों हो रहा है, ये लाल पीला क्यों हो रहा है, ओके, यहाँ पे ये बंद नहीं हुआ है। अब जब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारी चीजें चलेंगी, देखो, ठीक है। चेंज मी के क्लिक करने के पहले हेलो लिखा हुआ था, लेकिन जैसे मैंने क्लिक मी पे चेंज चेंज मी पे क्लिक किया, हेलो की जगह वेलकम आ गया, और ये सारी चीजें स्टाइल की चीजें वो आ गई। इसको बेसिकली हम करते हैं, कहते, ये शुरुआत है, ये जस्ट आपका एक इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि दो मैनिपुलेशन होता क्या है, हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो चीजें मैं आज बता दूं आपको क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हम ऐड मी पे क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं, पूरा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज इसमें किया जा सकता है, सारा चीज रन टाइम पे पूरा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म,
को ऐड किया जा सकता है। आपने देखा होगा जब हम एड्रेस को यूज करते हैं किसी भी वेबसाइट पे, तो वहां पे दो चीजें आती है, एक होता है आपका परमानेंट एड्रेस, एक होता है टेम्पररी एड्रेस। तो जब आप टेम्पररी एड्रेस फॉर्म को फिल कर लेते हो तो उसके नीचे आता है परमानेंट एड्रेस सेम एज टेम्पररी एड्रेस। जैसे क्लिक करते हो वो क्या करता है, ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। तो ये सब हमारे असाइनमेंट्स होंगे, हमें करना है इस सब को डोमेन एक्रेशन में। ओके, ठीक है, इसको एक बार ट्राई कर लीजिए। सब लोग इसको ट्राई कीजिए, अपने से बनाएंगे, सेम कोई कॉपी पेस्ट नहीं करने वाला है इसको। इसको जैसे मैंने बताया है वैसे आपको करना है, मतलब अपने एंड पे करना है। हेलो सर, हाँ जी बोलिए। इसकी कोई शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी नहीं है? शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी नहीं, पहले अभी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बताएंगे, लेकिन पहले आपको लॉन्ग प्रॉपर्टी करनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं सर, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मतलब उस पर जितनी बार स्टाइल अप्लाई करना पड़ेगा हाँ, उतनी बार गेट एलिमेंट करना पड़ेगा ना। करेक्ट। तो तो उसको एक फिर वेरिएबल में डाल दो, है ना। हाँ उसको एक वेरिएबल में डाल के काम कर सकते हो। ठीक है। और कोई शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी नहीं कि हाँ मतलब जितना स्टाइल करना हो सीएसएस एक ही साथ लग जाए? नहीं, एक साथ नहीं होता, कंबाइंड कैसे होगा कि मतलब इनर डॉट एचटीएमएल भी और स्टाइल भी ऐसा एक साथ नहीं हो सकता ना। आप ओके। ये कर सकते हो कि इसको एक, इस पूरे को एक वेरिएबल में डाल दोगे वैर में, और फिर उसको डॉट करके यूज कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो आप, जैसे आपने यहाँ पे किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दिया, वैर माई एलिमेंट इज इक्वल टू, आपने इस तरह से कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे माई एलिमेंट डॉट, ठीक है, इस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, इतना शॉर्ट एंड तो हो सकता है। ओके सर। तो असाइनमेंट ये होगा इसका, असाइनमेंट इसका होगा कि एक डिव है, डिव के अंदर एक इमेज है, डिव के अंदर एक इमेज है, और उस इमेज पर जब हम क्लिक करेंगे, ध्यान समझना इस चीज को, जैसे ही हम उस इमेज पे क्लिक करेंगे तो उसका एक बॉर्डर तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया एजाज। यस सर। एक डिव होगा, उसके अंदर एक इमेज होगा, उस इमेज पे जब हम क्लिक करेंगे तो उसके आउटसाइड का बॉर्डर आ जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? यस सर। ठीक है, करके फटाफट से मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए। आंसर अभिनव नहीं आया क्या आज क्लास में?
टिंकू क्लियर हो रहा है आपको? सर इमेज पे क्लिक करेंगे तब वो चेंज होनी चाहिए ना? यस, डेफिनेटली। इमेज होगा कोई आपका, आप कोई इमेज लगाओ छोटी सी, कोई भी इमेज, कोई सीनरी या फिर कोई भी, उस पर जब हम क्लिक करेंगे तब जाके उसका जो बॉर्डर आ जाना चाहिए। ये टास्क है। ओके सर।
हो गया गगन, अंचल, एजाज, आयुष, आकाश? बस अभी सर कर रहा हूँ कंप्लीट। कर रहे हैं, ठीक है। हो गया सर, बस 2 सेकंड। ठीक है। सर भेज दिया। हाँ जी अंचल, आपका तो आ गया है। आ, ओके, आयुष का आ गया है। आयुष का आ गया है, करेक्ट। इसके बाद एजाज का भी आ गया है, चेंज मी बटन पे। नहीं, चेंज मी बटन पे क्लिक करना है एजाज, मैंने नहीं बोला था। मैंने बोला था कि इमेज पे क्लिक करने पर वो चेंज होना चाहिए। अंचल आपका ठीक है, दैट्स गुड। ओके सर। ठीक है, बटन पे नहीं होगा, उस इमेज पे हम क्लिक करेंगे तब जाके होगा। ठीक है। बाकियों का कब तक मिलेगा? नितेश, लोकेश? लोकेश का आ गया। अंशिका? सर बस कर रही देरी। ठीक है। आकाश, अभिनव, जैद, सुधांशु, आयुष, गगन? कब तक कर ही आएगा? रहा हूँ सर, हाँ जी गगन। अभी कर रहा हूँ सर। हाँ, जल्दी से शेयर कीजिए।
सर भेज दिया मैंने। ठीक है अंशिका, मैं चेक कर रहा हूँ। आपने, आपका कहाँ, एक मिनट, वेट अ मिनट। अंशिका आपका कहाँ है? एक मिनट, वो सेंड नहीं हुआ, मैं एक बार फिर से भेज रही, एक ठीक मिनट। ठीक है। लोकेश का आ गया है। अटेंडेंस बड़ी जल्दी डाल देते हो, लेकिन होमवर्क टास्क नहीं डालते हो। सर भेज दिया है। ओके, मैं चेक करता हूँ। ठीक है, आ गया आपका।